ना हो तो हर हर गंगे साथियों, हमारे बीच में डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी हैं और हम इस समय माँ गंगा के तट पर हैं। स्वामी सानंद जी की पुण्यतिथि हम सब मना रहे हैं। बेटा बोलने की चीज़ें नहीं है, अपने आप उठाइए, तो इन्हें सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आज के दिन आप सानंद घाट पर हैं, शंकर घाट पर हैं, क्या कहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि मैं पूज्य गुरुदेव के साथ 4-5 दिन तक कर्नाटक गुलबर्गा नामक स्थान पे वहाँ पे गोविंदाचार्य जी, आदरणीय गोविंदाचार्य जी के द्वारा जो भारत विकास संगम का एक बड़ा उत्सव था, वहाँ पे उनके साथ रहने का मुझे भी अवसर मिला था। उसी दौरान उन महापुरुष से हमारी भेंट हुई थी। उसके पहले जब वो अनशन कर रहे थे उत्तर काशी में, लंबे समय तक उन्होंने अनशन किया था, उस समय भी मैं 2008 में ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो उनके बारे में जानता तो मैं था ही, और मुझे उनके साथ रहने की जिम्मेदारी दी गई थी ताकि उनका देख रेख अच्छे से हो सके। जो काम उन्होंने माँ गंगा के लिए किया है वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, और दूसरे भगीरथ के रूप में उनको मैं याद करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका पूरा जीवन गंगा और पर्यावरण के लिए समर्पित रहा। लास्ट के दिनों में जिस तरह से उन्होंने 111 दिन का अनशन करते हुए माँ गंगा के लिए वो बलिदान हो गए, निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महापुरुषों को हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं या उनको समय पे याद नहीं करते हैं। गंगा बचेंगी तभी देश बचेगा, और गंगा इस देश की पहचान है। अभी कुंभ जो लगा था, महाकुंभ, उसमें 60 से 70 करोड़ तक लोग जो आए थे वो माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए थे। यदि माँ गंगा ही नहीं होंगी तो ये महाकुंभ कहाँ लगेगा, ये छठ का त्यौहार कहाँ मनाएंगे, और न जाने कितने 30 त्यौहार जो माँ गंगा के तट पे मनाए जाते हैं। और माँ गंगा के तट पे गुरुकुल से लेकर के विश्वविद्यालय तक जो स्थापित हैं, माँ गंगा ज्ञान की नदी है। तो ज्ञान की नदी अगर माँ गंगा ही नहीं होंगी तो इस देश का जो ज्ञान है वह कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए माँ गंगा को बचाना है, देश को बचाना है। और आज के दिन उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके श्री चरणों में स्वामी सानंद जी के, प्रोफेसर GD अग्रवाल जी जो IIT कानपुर के प्रोफेसर रहे हैं, CPCB के मेंबर रहे हैं, और जो टेहरी डैम बना था उसके भी कमेटी के उसके मेंबर थे। और वो कहते भी थे कि मैं इस टेहरी डैम के बनने के उसमें मैं था एक मेंबर के रूप में, उसी के पश्चाताप के रूप में मैं इस तरह का आंदोलन और अनशन कर रहा हूँ ताकि मुझे माँ गंगा माफ़ कर दें। तो कोई भी यहाँ पे इस धरती पे ऐसा नहीं होगा जो माँ गंगा से उसका नाता ना हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और हर आदमी की इच्छा होती है कि कम से कम लास्ट समय में माँ गंगा का तट मिले, और नहीं मिला तो अस्थियों का प्रवाह माँ गंगा के अंदर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्य शेखर जी, आपने उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ पे रखा, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को हर हर गंगे। देखिए, दीपों की श्रृंखला काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आप देखिए तो टिमटिमाते हुए दीप की श्रृंखला सानंद घाट पर पहुंच चुकी है। आप जो जहां इस समय दीप देख रहे हैं वह सानंद घाट है, और स्वामी सानंद को समर्पित घाट है। और उसके ठीक बगल में जो घाट है उसे हम निगम घाट नाम दिए हैं। जो उसके ठीक बगल पड़ता है डॉक्टर साहब, उसको हमने नया नाम दिया है निगम घाट, और वो भी गूगल पे एक्सेप्ट हो गया है। तो सभी को हर हर गंगे। एक बार हम लोग जयकारा लगाएं, बोलो गंगा मैया की। गंगा की जंग में हम सब संग में, गंगा की जंग में हम सब संग में, गंगा की जंग में हम सब संग में। स्वामी सानंद का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, स्वामी सानंद का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। स्वामी सानंद अमर रहे, स्वामी सानंद अमर रहे, स्वामी सानंद अमर रहे, स्वामी सानंद। उपस्थित भक्त जिंदाबाद जिंदाबाद।